अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहमत वाला। सबसे पहली चीज़ मैं जो बात करने वाला हूँ वो आज का टॉपिक है, कुरान में वसीले का ज़िक्र है या नहीं है। उसके ताल्लुक़ से कुछ लोग एक आयत पेश करते हैं जिसमें कहा जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। यहाँ आपके सामने मैं सब रख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें। जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अब इसमें अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि किस चीज़ को वसीला बनाओ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वसीला तलाश करो। तो हो सकता है इसमें अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया हो कि नमाज को वसीला बनाओ, रोज़े को वसीला बनाओ। उसी को लेकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक थोड़ी सी क्लिप के अंदर, उसको ज़रा आप सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में वसीले का हुक्म है या नहीं है और वसीला लेना जायज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ज़रा इनको सुनिएगा, उसके बाद आगे बात करते हैं। कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं अंबिया की, किसी में कोई वसीला तवस्सुल नहीं है। और वसीला और तवस्सुल तो यह है कि अल्लाह के नेक बंदों से दुआ करवाई जाए, उनकी धौंस लगाना अल्लाह को, उनको पुकारना और कहना कि जी वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दुनिया में मौजूद हो तो जरूर करवाएं, वो तो डायरेक्ट भी जाके उनसे आप मदद मांग लें। मेरे सामने अगर अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हो तो मैं उन्हें कहूं कि हजरत मुझे पानी पिला दें। लोगों को तो आप बताते हैं ना कि इतनी नेकियां मिलती हैं किसी को पानी पिलाने की, तो मुझे पिला दें। कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है किसी बरेलवी को, तो ठीक है। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी वहां बगदाद में दफन है अपनी कब्र के अंदर। आपने मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुना, जिसमें उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा कि कुरान में जो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये सूरह माइदा आयत नंबर 35 में जो अल्लाह ने बयान फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, तो उसको लेकर बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया वसीला तलाश करो, तो फिर वो मज़ारों को वसीला बनाते हैं या फिर किसी अल्लाह के नेक बंदे को वसीला बनाते हैं और उसको वो जायज़ समझते हैं। तो समझने की बात और सोचने की बात यह है कि वाकई कुरान में वसीले का हुक्म है या नहीं है। तो आपको मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुरान से, और कुरान से ही आपको बड़ा आसानी के साथ समझाऊंगा कि वसीला लेना जायज़ है या नहीं है, और वसीला जो लोग बनाते हैं वो गलत करते हैं या सही करते हैं, और उस पर इंशाअल्लाह कुछ वजाहत करूँगा, आपको अच्छे से आपके जहन के अंदर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कुरान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं उस वक्त हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से, नमाज में खड़े होकर, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ता पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ता पर चला। ये आपने बहरहाल बार बार ये आयत सुनी होगी कि अल्लाह हमें सीधे रास्ता पर चला। अब जब सीधे रास्ते की बात आती है तो जिस वक्त नमाज में हम होते हैं, तो मैं बड़ा आसानी के साथ आपके लिए कर रहा हूं, जिस वक्त नमाज में हम होते हैं हम कहते हैं अल्लाह हमको सीधे रास्ता पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब यहां पर जो लोग वसीले का एतराज कर रहे होते हैं कि नहीं वसीला लेना जायज़ नहीं, वही लोग सबसे पहले कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ता पर चला। फिर आगे पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया। अब एक चीज़ आप सोचें, खुद जहन में आप फांसे, अभी मैं कुरान ज़्यादा आगे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें लोग खड़े होकर ये दावा कर रहे होते हैं कि हमें उनके रास्ते पर चला, ये दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया। तो अब आप सोचें, नमाज में खड़े होकर वसीला सबसे पहले किसने तलाश किया? जो लोग अभी तक वसीले का एतराज़ कर रहे थे वही लोग सबसे पहले नमाज में खड़े होकर कह रहे होते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया। तो अब आप यहां ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर नहीं बल्कि अपने रास्ते पर चला? अब आप सोचें, यानी वही लोग जो एतराज कर रहे होते हैं वसीले का, वही लोग कह रहे होते हैं कि अल्लाह हमें अपने उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने एहसान किया। फिर क्या? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, यानी उनका रास्ता जिन पर तूने एहसान किया, और ना उनका रास्ता जिन पर तूने गजब किया। तो जिन पर एहसान किया वो अंबिया की जमात है, जिन पर एहसान किया वो अल्लाह के नेक वलियों का रास्ता है। तो अब आप सोचें, जो सहाबा का ताबईन का रास्ता है, तो सबसे पहले जो लोग एतराज़ करते हैं वो नमाज को वसीला बनाते हैं। नमाज भी एक वसीला है, नमाज कोई खुदा नहीं है।
ये नमाज अल्लाह तक पहुँचने का एक वसीला है। और इस वसीले को जो लोग इतराज़ अभी तक कहते थे कि कुरान में वसीले का हुक्म नहीं, देखिए कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। ठीक है, अगर वो इस आयत का इख्तलाफ करते हैं, इस आयत पर वो ये कहें कि नमाज को वसीला बनाओ, तो उनसे आप ये पूछ सकते हैं फिर आप नमाज में खड़े होकर ये वसीला क्यों तलाश करते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला। अब यहां पर आप ये कहना चाहिए था ना आपको कि अल्लाह हमें अपने रास्ते पर चला, लेकिन अब वो इस वसीले का एतराज नहीं कर सकते। उसके बाद नंबर 2 में बात करने लगा, 2 को भी जरा समझने की कोशिश करें। रोजा ये एक इबादत है अल्लाह तक पहुंचने के लिए, ये वसीला सबसे पहला रोजा, उसके बाद नमाज वसीला, उसके बाद यानी नमाज वसीला, रोजा वसीला, हज वसीला, ये कोई खुदा नहीं है बल्कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक वसीला है। इसको जरा आप आसानी से समझें, नमाज भी वसीला है, कुरान भी वसीला है, रोजा भी वसीला है, उसके अलावा और आप जो भी नेक अमल करते हैं वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए एक वसीला है। इस वसीले को वो भूल बैठे हैं जो वसीले का एतराज करते हैं। उनको नजर आता है कि नहीं वसीला लेना जायज नहीं, लेकिन एक भी आयत वो पेश नहीं कर सकते। कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला तो है, लेकिन इसके ताल्लुक से कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें अल्लाह ने वसीला लेने को मना फरमाया हो। तो वसीला बिल्कुल जायज़, कुरान से जायज़ है, हदीसों से जायज़ है, लेकिन साहब कुछ लोग इस पर इख्तलाफ करते हैं, वो जो है मानने वाले लोग नहीं हैं। और वसीला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत का ये अकीदा है, वसीला लेना जायज़ है, क्योंकि नमाज कोई खुदा नहीं, नमाज अल्लाह तक पहुँचने के लिए एक वसीला है। तो जब नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है, हज वसीला है, कुरान वसीला है, तो जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को, उम्मत मुस्तफ़ा को ये सारी चीज़ें, ये सारी नेमतें अता की, अगर उस नबी को वसीला बना लेंगे, यानी जिसके सदक़े में अता की गई उस नबी को वसीला बनाएंगे, तो उस पर आपको इतराज़ है, उस पर आपका इख्तिलाफ है। जबकि आप खुद नमाज में खड़े होकर कह रहे होते हैं कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला कि जिन पर तूने एहसान किया। ये सबसे बड़ा वसीला तो खुद नमाज में आप तलाश कर रहे हैं, सबसे बड़ा वसीला आप खुद नमाज में पढ़ रहे हैं, और अल्लाह हमें अंबिया के रास्ते पर चला, सहाबा के रास्ते पर चला, जिन पर तूने एहसान किया। तो मेरे भाई अकल से काम लो। जो लोग एतराज़ करते हैं वही वसीला बना रहे होते हैं, लेकिन वो कुरान के तर्जुमे पर गौर नहीं करते, वो इन चीज़ों को छोड़ जाते हैं, अपने मतलब की थोड़ी थोड़ी बातों को उठा लेते हैं, उसके बाद वो जो है हदीसों का जायज़ा नहीं लेते, बल्कि इस ताल्लुक से बेशुमार हदीसें मौजूद हैं। अब मैं हदीसों की बात करूंगा तो उस पर बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी सी बातें मैंने पेश की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो लोग एतराज़ करते हैं वो खुद नमाज में खड़े होकर वसीला तलाश कर रहे हैं, और नमाज भी अल्लाह तक पहुँचने के लिए एक वसीला है। जब नमाज वसीला है तो जिसके सदक़े में नमाज नाजिल हुई तो वो उसको अगर वसीला बनाएंगे तो उस पर क्या इख्तलाफ, उस पर क्या झगड़ा। तो ये सिर्फ जो है अवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि नहीं वसीला नहीं बनाना चाहिए, वसीला जायज़ नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह हकीकी मददगार अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बेशक तुम्हारा सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है। अल्लाह ने फरमा दिया, लेकिन फिर अल्लाह ने यह भी तो फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलु, कि अल्लाह भी तुम्हारा मौला है और अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है और हुजूर भी तुम्हारे मददगार हैं। अब आप सोचें, यानी अल्लाह ने खुद फरमाया, तो अब इन आयतों को छोड़ दिया जाता है, इन आयतों को छोड़कर साहब जो है वो दुनिया भर की बातें की जाती हैं। तो आपको गुमराह किया जा रहा है। आप वसीला बनाएं अल्लाह के नबी को, सहाबा को, औलिया अल्लाह को वसीला बनाएं, ये बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में जायज़ है। आप नमाज को भी वसीला बना सकते हैं, अल्लाह ये जो नमाज मैंने अदा की इसको भी आप वसीला बना सकते हैं, रोज़े को भी वसीला बना सकते हैं, लेकिन उस पर कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ तो ये है कि नहीं वसीला जायज़ नहीं। पहले ज़रा कुरान और हदीस का जायज़ा लें, उसके बाद आपको पता चलेगा हक्कानियत क्या है। तो दोस्तों आज से आप वसीला बनाएं, क्योंकि कुरान में जायज़ है। आप किसी की बात मत करें और कुरान को समझें, कुरान क्या कहता है। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।